तो शादी समारोह में एक साथ देखिए अखिलेश शिवपाल, नाराजगी के बीच अखिलेश के साथ चाचा शिवपाल नजर आए। शादी समारोह के दौरान अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात हुई। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के साथ फोटो शेयर की। समारोह में शिवपाल अखिलेश की बात नहीं हुई, लेकिन फोटो जरूर शेयर की गई थी। अब ये तस्वीरें उस समारोह की है जहां दोनों ही मौजूद थे, लेकिन एक हल्की सी मुस्कान से ही काम यहां पर दोनों का चल पाया। बातचीत का जो सिलसिला है वो बना ही नहीं, और इसी को लेकर एक बार फिर से सवाल जो है वो खड़े होने लगे हैं। चुनाव के समय दोस्ती, लेकिन चुनाव के ठीक बाद फिर से शायद ये रार नजर आ रही है। और ये भी आपको बता दें, इस बीच वो तमाम खबरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से शिवपाल यादव की मुलाकातों की बात भी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ सामने आ रही थी, और ये अटकलें जो हैं वो लगाई जा रही हैं कि शिवपाल यादव बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बीच में चूंकि अटकलें काफी तेज नजर आई, हालांकि ऐसा हुआ कुछ नहीं। और जब अखिलेश यादव से इस पर सवाल किया गया तो अखिलेश यादव ये कहते हुए भी नजर आए कि चाचा को ले जा सकते हैं बीजेपी वाले, अगर ले जाना चाहते हैं। और अब जब मुलाकात होती है दोनों की आमने सामने, तो बातचीत का सिलसिला बनता ही नहीं, यानी कि एक हल्की सी मुस्कान और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो यूपी चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था, लेकिन इस चुनाव के ठीक बाद यहां पर तस्वीर जो है वो उलट नजर आ रही है जैसा कि पहले था। यानी कि कह सकते हैं कि चुनाव में मजबूरी शायद हो सकती है साथ रहना, इस वजह से अखिलेश ने चाचा को अपने साथ कर लिया। हालांकि चाचा की जो तमाम बातें थी, जो तमाम चाचा ने अपनी बात रखी थी सीटों की, चाहे वो बात हो या फिर उनके बेटे के लिए सीट की बात हो, वो अखिलेश की तरफ से नहीं मानी गई थी। मात्र एक सीट यहां पर शिवपाल यादव को दी गई थी, जसवंत नगर की 100 सीटों की हालांकि यहां पर बात की गई थी। तो अब अखिलेश वर्सेस शिवपाल जो है वो साफ नजर आ रहा है। हमारे चाचा को बीजेपी लेना चाहती है, ये एक तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो अखिलेश की तरफ से दिया गया। इस बीच ये भी हम आपको बता दें, अटकलें कुछ उस तरीके की भी हैं। शिवपाल चूंकि आजम खान से मिले थे और आजम खान को लेकर बहुत स्ट्रांगली जो है व्यू नहीं रखा गया था, तो कुछ इसको लेकर भी बातें सामने आ रही थी। अजीत इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ है। अजीत का हम सीधे रुक कर लेते हैं। अजीत, चुनाव के समय तो दोस्ती थी, लेकिन वो जो तलखी पहले थी वो एक बार फिर से शायद दिख रही है कि बातचीत का सिलसिला ही शुरू नहीं हुआ, सिर्फ मुस्कान से काम चल गया। देखिए, बिल्कुल शिल्पा, आपको बता दूं कि शिवपाल सिंह यादव से कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने अनौपचारिक रूप से कहा था कि अब वो भतीजे के पास नहीं जाने वाले हैं, जो भी नुकसान होगा उसको वो झेलेंगे। अब उन्होंने अखिलेश यादव से अपनी दूरी तय कर ली। और ये तस्वीरें कहा जाता है कि तस्वीरें बोलती हैं, तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि चाचा और भतीजे की दूरी बढ़ गई है, कितने दूर कितने पास का जो वो मामला था वो काफी आगे बढ़ गया। और आजम खान को लेकर आपने देखा होगा कि शिवपाल सिंह यादव जब सीतापुर जेल में मिलने गए थे शिल्पा, तो बाहर निकलकर उन्होंने मीडिया से यही कहा था कि मैं आजम खान के साथ हूं, वो मेरे साथ हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने बात नहीं की, आजम खान के लिए जेल भरो आंदोलन नहीं किया, लिहाजा वो फाउंडर मेंबर है समाजवादी पार्टी का। और आपको याद होगा ईद के दिन जब अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट किया था तो यही बात कही थी कि हर कोई शख्स मेरा साथ निभा नहीं सकता, तू मेरा साथ छोड़ा तो इसमें तेरी खता क्या, एक आंसू मुझे बहा के ले जाएगा, कोई समंदर कोई तूफान मुझे हिला नहीं सकता। तो ये ट्वीट भी ये इशारा कर रहे थे कि शिवपाल सिंह यादव और आजम खान की नजदीकियां पहले से थी और बढ़ गई है, लेकिन अखिलेश यादव से ये दूरी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये दूरी अखिलेश यादव के लिए मुश्किल भरी दूरी हो सकती है, क्योंकि कितने दूर कितने पास ये अब बताना मुश्किल नहीं बल्कि आसान हो गया है कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की दूरी बढ़ गई है। चाचा और भतीजे की सियासी राहें बिल्कुल अलग हो गई हैं। मुलायम सिंह यादव जो हमेशा बीच की कड़ी हुआ करते थे, इस बार वो बीच की कड़ी के रूप में कहीं नहीं दिखाई दिए। जहां भी दिखाई दिए वो अखिलेश यादव के साथ दिखाई दिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर दिखाई दिए। लिहाजा अब शिवपाल सिंह यादव को लगता है कि उन्हें अपने बेटे आदित्य यादव का अगर फ्यूचर भविष्य का सिक्योर करना है तो उन्हें अपनी एक नई सियासी राह चुननी पड़ेगी। इसीलिए वो चाहे मुख्यमंत्री से मुलाकात हो, ये एक बड़ी वजह है कि शायद अब चाचा को ये नजर आ गया है कि भतीजे की तरफ से कुछ बेहतर होने वाला नहीं है, क्योंकि शायद शिवपाल पहले उम्मीद में थे कि जब मुलाकात होगी, साथ बैठेंगे, काम करेंगे, तो शायद चीजें, पुरानी बातें जो हैं वो भुला दी जाएंगी, लेकिन शायद वो हो नहीं पा रही है। बहरहाल मैं वापस आपके पास लौटूंगी। आईपी सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आईपी सिंह जी, ये तलखियां फिर से क्या बढ़ने लगी हैं? चुनाव के समय तो दोस्ती हो गई थी, एक साथ हो गए थे, फिर अब बातचीत भी नहीं हो रही है शादी समारोह में, ऐसा क्यों? हम तो यही कहना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं। आमदनी 98 रुपया, खर्चा रुपया वाली परिस्थिति बन गई है। डीजल के दाम
100 रुपए पार हैं। आईपी सिंह जी, तो आज देश की बात है, हम तो घर की बात कर रहे हैं। घर में घर की बात कीजिए ना। यहाँ पर ये चाचा भतीजे की रार कब खत्म होगी सर? आप उबर से, ओला से अपने स्टूडियो आती होंगी नोएडा में, तब आपको अपने जेब से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे होंगे। सर आप तो जब टॉपिक से आपके घर बिल्कुल में उलट किचन बात का कर रहे हैं। सामान आता होगा, सर आप तो आपको टॉपिक से ज्यादा बिल्कुल ही पैसे उलट बात खर्च कर रहे हैं, तो करने फिर आप होंगे। उस पर कहना और कुछ नहीं ये चाह रहे जो हैं। लोग जो जिनके लिए आप ये बात कहना चाहती हैं, मोदी मोदी मोदी, भाजपा भाजपा करते करते हालात ये हो गया कि आज रुपया सबसे आईपी लोएस्ट सिंह पर जी, है। ये एक और टॉपिक होगा, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं मैं उससे इनकार नहीं कर रही, एक टॉपिक है, इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो जिस पे हम बात कर रहे हैं सर उसका तो जवाब दीजिए। उम्मीद कर रहे हैं आप उस पे बोलेंगे कुछ। ये तलखियां सर कब खत्म होंगी? देखिए श्री शिवपाल सिंह यादव जी का अपना दल है, अपनी पार्टी है, और वो हमारे समझौते में हमारी पार्टी के साथ हमारे सिंबल पर डॉक्टर पल्लवी पटेल जी भी चुनाव लड़ी थी, श्री शिवपाल यादव सिंह जी भी चुनाव लड़े थे, और वो उनको अपने दल के लिए काम करना है, वो उन्हें अपने दल के लिए दल को बढ़ाना है। राजनीतिक रिश्ते अलग होते हैं, पारिवारिक रिश्ते अलग होते हैं। माधव राव सिंधिया और राजमाता सिंधिया, ठीक है सर। पीएसपीएल प्रवक्ता दीपक मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। दीपक जी, अजीत भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ, दीपक भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, आईपी सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप सवाल करना चाहें तो? देखिए बिल्कुल आईपी सिंह सर, आपसे मेरा यही सवाल है कि क्या अब चाचा और भतीजे की दूरी बिल्कुल अलग हो गई है? अब दिल भी नहीं मिलेगा और दल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गठबंधन के बावजूद भी शिवपाल सिंह नाराज चल रहे हैं। आईपी सिंह जी, सवाल आपसे ही था अजीत का। शायद उन्हें आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वो कहना कुछ नहीं चाह रहे। दीपक मिश्रा का रुख कर लेते हैं, प्रवक्ता है पीएसपीएल के। दीपक मिश्रा जी, आखिर चल क्या रहा है, अगर आप बेहतर तरीके से बता पाएं, क्योंकि तस्वीरें तो काफी कुछ कह रही हैं, लेकिन आप प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के, तो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि चाचा की क्या नाराजगी अब बढ़ रही है? अब देखिए, हम तो राहे वफा पे चलते हैं। दीपक मिश्रा तो अखिलेश जी के भी बहुत करीबी रहे हैं। अरे देखिए, कौन किसका करीबी रहा, इस प्रश्न से ज्यादा बड़ा मायने है कि लोहिया और जयप्रकाश की विरासत की लड़ाई को कौन किस तरीके से लड़ा। करीबी और वो सवाल से बड़ा सवाल राजनीतिक सवाल है, जिससे लाखों कार्यकर्ताओं की जिंदगी और उत्तर प्रदेश का भविष्य जुड़ा हुआ है। हम तो राहे वफा पे चलते हैं, वही है रास्ता बदलते हैं। हमने तो पूरा समर्पण किया, मेरे पूजन अर्चन को, मेरे पूर्ण समर्पण को, जब मेरी मजबूरी तो वहां से बेवफाई मिल रही है क्या दीपक जी? मियां पूजित पाषाण हंसा रोक सका। दीपक जी, बेवफाई हो रही है दूसरी तरफ से? सीधा सीधा है, शिवपाल जी के बयानात आप देखिए। वरना ये बताइए, कोई व्यक्ति जिस घर को बनाने के लिए अपनी पूरी जवानी दिया हो, उस घर के प्रति बेरुख कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। और एक चीज और मैं बता दूं, भाई अखिलेश जी को सिर्फ सपा के अध्यक्ष होने के नाते सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही बचाना उनका मूल कर्तव्य नहीं है। उनका मूल कर्तव्य है उस विरासत को भी बचाना, जिस विरासत को नेहरू से दांतों तले से खींच कर लोहिया लाए थे, जिसको जयप्रकाश नारायण जी ने बचाया था। तो सारा का सारा ध्वस्त हो रहा है। और वो कहते हैं ना कि दुष्यंत कुमार जी का वो मशहूर शेर कि अंधे को अंधेरे का गुमा और भी खराब, चारों तरफ खराब, यहाँ और भी खराब। न जाने कितने हार के बाद सपा नेतृत्व की आंख खुलेगी। शिवपाल सिंह जी का एक दर्द का रिश्ता है समाजवादी पार्टी से और समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता से। आज भी जब आईपी सिंह जी, दर्द का रिश्ता है, दीपक मिश्रा साहब कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए दर्द जो है वो शायद शिवपाल यादव को यहाँ पर मिल रहा है। अजीत भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने। अजीत, आपका कोई सवाल हो? देखिए दीपक मिश्रा जी जो कह रहे थे उसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि शिवपाल सिंह यादव ने एक ट्वीट किया था, आपको याद होगा कुछ दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा था हमने जिसे हाथ पकड़कर चलना सिखाया वो हमें रौंदता चला गया। शायद ये उनका जो ट्वीट था, जो उनकी जो बातें उन्होंने लिखी थी कि जिसे हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया वो हमें रौंदता चला गया। तो क्या इस बात का जवाब समाजवादी पार्टी को देना चाहिए? दीपक मिश्रा जी भी हैं, आईपी सिंह साहब भी हैं, तो दोनों लोगों को कम से कम इस बात को तो क्लियर करना चाहिए कि रिश्ते क्या है, रिश्ते किधर जा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं।
जवाब मैं दूं भाई। आईटी सिंह जी पता नहीं क्यों चुप है, हर बड़े सवाल पे आजकल सपा नेतृत्व चुप हो जाता है। खामोशी अच्छी लगती नहीं, कुछ नहीं तो गिला कीजिए। बिल्कुल दीपक जी, ये चुप्पी जो है वो शायद उसके पीछे भी बहुत कुछ है। हालांकि तस्वीरें, जैसा कि अजीत बार बार कह रहे हैं कि तस्वीरें बोलती हैं, वो तस्वीरें काफी कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अजीत, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।